हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, आदिशक्ति उदय उदय। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। जय जय सिया राम, जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की। जय हो गौ माता की, जय हो नंदी देवता की। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि गरुड़ पुराण कथा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जय जय श्री हरि। जय हो प्रभु सीताराम। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो श्री हरि की, जय हो वेंकटेशाय नमः। जय जय हो श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो माँ पद्मावती, जय हो माँ भूदेवी की, जय हो माँ आदि लक्ष्मी महालक्ष्मी उदय उदय। जय हो माँ अम्बे की। तीसरा अध्याय, यमयातन का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवण से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना। श्रवण द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज का दंड का निर्णय निर्धारण। जय जय सीताराम की, जय हो श्री हरि। हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना भोगता है वह मुझे बतलाइए। हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुपीतिपुर के आगे 44 योजन का फैला हुआ धर्मराज विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रदन करने लगता है। उसको क्रदन सुनकर यमपुरी में विचरने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पापी में पूछताछ करते हैं। सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र दूर के दृश्य को भी देखने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणा के समान भी ही है। वे स्त्रियों के सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणीय चित्रगुप्त से बताती है। वे श्रवण और श्रवणीय धर्मराज के गुप्तचर है। जो मनुष्य मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का ठीक ठीक जानते हैं, मनुष्य और देवताओं के अधिकारी, वे श्रवण और श्रवणीय सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचनों से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों
के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथार्थ कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याओं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चंद्रगुप्त, श्रवण और सूर्य के मनुष्य में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देखते हैं। इसी प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उनको बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत ही बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजा वाले, 3 योजन के लंबे बड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी धाड़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों के डराने लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगते हैं। दान करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। दान न करने वाला वह पापात आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। सब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकारों से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों के संगत से जो तुमने पाप किया है वह दुख देने वाले है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्या परामुख हो रहे हो? क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इससे हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो, पंडित, दरिद्र हो या विद्वान, सबल हो या निर्मल, धर्मराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार वचन को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोरों की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथाचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाधारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उसमें वृक्ष के नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूध पीटते हैं। वहां जलते हुए, रोते हुए, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शामली वृक्षों से भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसे उन दूतों को निवेदन करते हैं। बार बार लोह की लाठियां, मुदगरों, भालों, बिछिया, गदाओं और मुलसों से उन दूतों के द्वारा अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने पर जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन्हें उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी।
अतिथियों का नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया, इससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार यानी कि मतलब भोजन के पूर्व चौक में बलि वैश्य तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौवे, कीड़े मकोड़े तथा अतिथि देव इन पांचों निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि विश्व देव संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए भोजन सामग्री निकाल देती है। संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हीं के आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे यमदूत निर्दया पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शांबली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा हाथ में कुछ पापियों की विविध पाश से बांधकर मुद्दालगरों से पीटते हैं। कुछ पापी और से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खड़खड़ किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उम्मलक जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंडनी भांति धगधगाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बेंडक की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर आधो मुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों में से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़े से युक्त कुड़ों में डुबे दिए जाते हैं, जहाँ वे कीड़े के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्रों में और मुख में चारों ओर से आघात करके नीचे नोचे जाते हैं। इस प्रकार कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यम लोगों में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुमने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर ताम्रस्त्र और घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप से ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरीन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। ताम्रस्थ, लोह, शंकु, महारौरव, शांबली, रौरव, कुंडममल, कालसूत्रक, पितुमूत्रक, संखात, लोहितोद, संविष, सहप्रतापन, महानिरय, कोकल, संजीवन,
महापात, आवीची, अंधमिस्त्र, कुंभपाक, संभ्रतापातन तथा तपन, ये 21 नरक है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के फलों, पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्पपर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधस्तामिस्त्र तथा रौरवी नरकों को जो यातनाएं दी गई यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाले भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अंतरंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने ही स्थूल शरीर को यही छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्वक नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति चला गया है, ऐसे व्यक्ति भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधम पूर्वक कुटुंबों के फलों को नरक में आतुर होकर भोगता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति का भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधम पूर्वक कुटुंब पोषण के फलों को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की प्रकाष्ठा अंधमिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरक की जितनी यातना है, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म पाता है। बोलो ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो शिव 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 शंभो पार्वती पते हर हर महादेवाय नमः। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत यम यातना निरूपण नामक 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो शिव शंभो की। अध्याय 4वां, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो प्रभु की। जय हो शिव 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 शंभो की। हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पाप से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापियों के कारण में नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्मों से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वार से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं, उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरों को दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणों के साथ दाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ संतोक्ति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण वेद
मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा ही दूषित चित्तवृत्ति वाले, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों का कभी न सुनने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी और जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सहचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मणन को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो देकर भी आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण करता है और गोचर भूमिका को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषलीला का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छल स्वभाव वाला, शास्त्रों के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपाली का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण की पति बनने वाला शूद्र, राज महिषा के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी इसी प्रकार और बहुत से निषिद्ध चारण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विविध कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गो का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गो नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औधर्व देही क्रिया कर ली या जिसने उद्देश्य से औधर्व देही क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी में तटस्थित शालमल्ली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका को चलाने वाले, अत्यधिक वृक्ष को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमल्ली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूब रहने वाले, दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं।
स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को किलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से, कीटों से रोकते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्वों से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। ऐसे मूर्ख ब्राह्मण जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वो नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलहों से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलहों से कलह तथा गौओं की लकड़ियों से नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देख कर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपारायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेष वश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरक में होते हैं। जो कामाक्त पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करता है अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करता है वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर को मल को आग, जल, उपवन, मार्ग तथा अथवा गौशाले में फेंकते हैं, जो अपने शरीर के मल को आग, जल अथवा उपवन, मार्ग अथवा गौशाले में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष्य का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वेश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, जो निरपराधों को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों से प्रतिकूलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्तों को नहीं मानते वे नरकगामी होते हैं। जो व्यक्ति मित्र से दोह करते हैं, जो व्यक्तियों के आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशाओं को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न डालने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर अथवा गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलते हुए तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो, अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति
तो उष्ण तेल के पीते ही उनकी अति जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति विलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तार्श, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने से क्या आवश्यकता। इनके संबंध में सभी शास्त्रों ने कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारकीय यातनाओं भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थानवर आदि योनि को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तूर्ण आदि ये स्थानवर योनि कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों को घूमते हुए मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है तो कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री के पाप में चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत स्वर द्वार में नरक पद पाप चिन्ह निरूपण नामक 4था अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। गोपाल गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 5वां। कर्म विपाकवश मनुष्य के अनेक योनियों तथा और विविध रोगों की प्राप्ति। ओम नमो वासुदेवाय नमः। शिव 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 शंभो। जय हो महाकाल, जय महाकाली। हे केशव, जिसने पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन चिन्हों में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षयरोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलित भिल्ल होकर रोगी होता है। परस्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले कपिश्वर्ण के होते हैं। लालच वंश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मणों को मोहदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना ही मिष्टान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। और श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का होता है। वेद शास्त्री का निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न डालने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्माद्ध होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैरों से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हक लाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला
मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरों को मांस खिलाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हित जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातु को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर और शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस होता है और मांस चुराने वाला गीत और नमक चुराने वाली चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मा कुकर्मा से आजीवित का चलाने वाला मार्ग में यात्री को लूटता है और जो आखेटा का व्यसन रखने वाला वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बल वैश्य देव न करने वाले, सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और संध्या उपासन नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दोषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सपात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हु या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विजों को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह रखने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कोपित होता है। आशाओं को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष वश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जलजोक होती है तथा और पत्नी की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। पति की विभर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का त्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बड़गुणी चमगी दड़ी होती है। चमतागड़ी दड़ी होती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सह गोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तररक्षक लगड़बंगा और शल्लक शाही होकर ऋज योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ
तापसी के साथ विचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध बनाने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गम की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा और गमन करने वाले विष्ट भोगी सुअर तथा शत्रुगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काल लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलोक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातका के प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करने महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषा की योनि प्राप्त करता है तथा सूरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सीरिया की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कुर्मी कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमश तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है, और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। बलात्कार और चोरों के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है। पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने हुए सेतु बांध के समान नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोगकर क्रमशः जमदाद एवं दरिद्री होता है। वह कभी भी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी गई हुई दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो मनुष्य कुछ देकर पुनः स्वयं भी ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यज्ञ पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा या कुत्ता होता है। ब्राह्मण को जीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मणी की वृत्तिका का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर,
प्राणियों अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वयुक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनि में आते जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आताप घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब वे पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ से उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों का विनाश जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण रहते हैं। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक में लौटकर पुनः दरिद्र और पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सिया राम। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वरोद्वार में पाप चिन्ह निरूपण 5वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। अध्याय 6वां। जीव की गर्भ अवस्था का दुख, गर्भ के पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों की न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञा को भूल देना। बोलो जय जय शिव शंभो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो जय हो प्रभु की सीताराम। जय जय सीताराम। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह सब मुझे बतलाइए। स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थ रजस्वला में स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु में मध्यम में किए गए गर्भधारण के फल स्वरूप पापों के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उसके स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों के ये 3 माताएं होती है। देवकी की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलके के रूप में, 5 रात्रि में बदबुदु के रूप में, 10वें दिन बेरके के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, 3रे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4थे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जयपुरा में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और
और माता के दिए द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातु वाला वह जंतु विष्टा मूत्रा के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भिस्थ शुदास्थित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजित स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों से द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इसी प्रकार अपने अंग से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा, 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है। उन्होंने उसको माता के उदर में डाला। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रस्तुति वायु द्वारा चलित होकर वह विष्टा में उत्पन्न सरोहद उसी के पेट में उत्पन्न अन्य जो कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। मैं लक्ष्मी जी के पति, जगत के आधार अशुंभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह भाव, अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि के मम तत्व भाव से अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों का फल भोगने वाले पुत्र कलादि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करता हूँ। ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति कर लूँ। विष्टा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ यहाँ से बाहर निकल की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जैसे दीन दयालु परमात्मा ने मुझे प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर अपने चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रस्तुति वायु प्रसव के लिए तुरंत ही नीचे की ओर ढकेलता है। प्रस्तुति मार्गगत द्वारा नीचे सर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्टा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण पारायण या श्रवण के समय जैसे बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए, कौन व्यक्ति संसारिक बंधन से
मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ भी नहीं बोल पाता। प्रत्युत शैववादी अवस्थाओं में होने वाले दुख को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। अंतहि प्रख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थान को प्राप्त हो जाता है। स्वदच जीवों से दूषित तथा विष्टामूत्रों से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलने में, आसन में उठने में तथा अन्य चेष्टाओं के कारण में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरी कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए शिशु की कोमल त्वचा डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु से व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैव अवस्था का दुख भोग कर वह पोंगंडा अवस्था में भी दुख ही भोगता है। तदनंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसना में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है। वह कामल लिपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान माया रूपी स्त्री को देखकर वह अचितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भी कामना से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतमन में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हरिण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन पांचों विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? अभिस्थित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरों के कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जाति को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ ही नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा? सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्वैत जन की प्राप्ति में उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत की प्राप्ति को जो व्यक्ति द्विजत की रक्षा के लिए अनपेक्षित कर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसार उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधि से व्याकुल होकर वो मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वतः महान दुख पूर्व नरक में जाता है। इसी प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाश से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर भी कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। हे तार्श, इसी प्रकार मैंने तुम्हारी अत्यंत निष्ठि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सारोद्वार में पाप जन्म दुख निरूपण नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो शिव शिव शंभो। जय हो सिया राम की। अध्याय 7वां।
पुत्र की महिमा दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपाद में राजा प्रभुवाहन तथा प्रेत की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो जय जय लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमः, गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय हो वेंकटेशाय नमः। जय हो माता पद्मावती। जय जय हो माँ अम्बे। ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु जी से पूछा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रसादवश अथवा जानकर कर्मों के करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराण में सुनिश्चित किए गए उपाय को बतलाइए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। हे तार्क्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वजनित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरि पुराण वंश की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यत्न करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यत पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अंत ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति तीनों लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इसी प्रकार वेद ने भी पुत्रों के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्रों का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव ऋषि पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र और पौत्र और प्रपौत्रों से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग को प्राप्त आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से व्याही गई पत्नी से उत्पन्न और औरस पुत्र ऊर्ध्वगति से प्राप्त करता है और सहग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों के स्वर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र के कहे जाते हैं। वे श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त करने का कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना, दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो औधर्वदेहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महाद्वय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली धर्मपारायण प्रभुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान पारायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों से प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार
आदि के गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न रखता था। श्राद्ध धर्म पारायण वह राजा भ्रुभु वाहन और औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग याने लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों पशुओं से व्याप्त था, अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्यम से दूसरे एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध वह मृग प्राण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधी से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा भ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कुंजित एक वटवृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पाता की भांति स्थित था। उसके जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन घुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर वह भ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सह मुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे तार्क्ष, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाभाव, आपके संबंध से मैं प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डराने लगने वाले और बहुत अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। हे राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वेदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त तथा अनेक प्रकार के लीला से परिपूर्ण धनों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार से धर्मानुष्ठ से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विनंदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करने देवताओं तथा कव्य प्रदान करने पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। एक बार दीन, अंधे एवं कृपण जरूरतमंद मनुष्य को दान दिया था। अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण जरूरतमंद मनुष्य को दान दिया था, किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा सुहृद नहीं है, मेरे बांधव नहीं है और न ही ऐसा कोई मित्र है जो मेरी औहदेहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर तक जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी
उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औहोदोहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हो तो मेरी सद्गति हो सके तो मेरी प्रेत योनि से जैसी मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुख सह हो गई है। इसीलिए मैं वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल फल पर विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित है। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए और उसके वेद मंत्रों से द्वारा मेरी सभी ओधर्व दैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप और दान, सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों में श्रवण, भगवान की विष्णु जी की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के लिए विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 माशा भार का सोना लेकर उसे नारायण की प्रतिमा बनवाई है। जैसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों का वेष्टित करके सभी अलंकारा से विभूषित अधिवासित करे। तदनंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, वामन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत दधी तथा दूध से विश्वदेव को तृप्त करे। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनतात्मा होकर विधि पूर्वक मन से संकल्पित औद्रदेही क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद वह क्रोध लाभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृक्षोत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पतदान करे। फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घटका का दान करे। हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घटका का निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए कि सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने से हेतु के प्रेतों से मुक्ति देने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस दृढ़ दान से प्रेतत्व नष्ट नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्रेत घटका दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसमें दूध, दही आदि से भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें सैकड़ों दानों की देने की क्या आवश्यकता। हे राजन, उस घट में मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं कंठ में पूर्व आदि की दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उसमें धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ हिरण्यमय घटका का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतों की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ महापातका का नाश करने वाली इस दानों को श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार की बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना वहां पीछे आ गई। सेनों के साथ
राजाओं को महामणि देकर उन्हें सेनाओं के आने के बाद राजाओं को महामणि देकर उन्होंने गुरु को प्रणाम करके अपने उदर के लिए औहद्रविक क्रिया करके प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, तदनंतर वह उस वन से निकलकर राजा अपने नगर को चला गया। अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार विधि विधान से औहद्रविक और दैविक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होकर कभी भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सौरद्वार में ब्रहुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो प्रभु। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमः। अध्याय 8वां आतुरकालिक मरणकालिक एवं मरण काल में भगवान का स्मरण महात्म्य, अष्टमहादानों का फल तथा धर्मचरण की महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय, नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो वासुदेवाय नमः। जय हो भूदेवी की। हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी परलौकिक क्रिया के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों की जिस प्रकार क्रिया करनी चाहिए उसी प्रकार कहिए। हे तार्श, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़े उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कुछ कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धा अवस्था प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु को नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए। आलस्य का परित्याग करे, अनजाने में किए गए पापों का विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान, शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु जी की पूजा कराइए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक और आदि नैवेद्यों की समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों की दक्षिणा देकर निवेद्य का भोजन तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करके करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगों के समीप बांधवों की शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगों के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिनकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्रों के बहाने से नारायण नाम लेकर अंजनी भी भगवान दाम, अजामिल भी भगवान दाम
को प्राप्त हो गया। मरणासन्न अवस्था में पुत्र के भाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो फिर मनुष्य जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलती है। हे द्विज, वासना सहित पापों के समूल विनाश करने जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातक मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो जय जय शिव 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 शंभो। यमदेव अपने किंकारों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिकों जनों को ले आया करो। भगवान का नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति कमल नयन वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र प्राणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं, उस निष्पाप व्यक्तियों को तुम मुझसे दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निशांचन और रसज्ञ परमहंस के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पर पाद विरंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी पे प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असक्त पुरुष को मेरे पास लाया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों के रहित असक्त पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसीलिए हे पक्षीन्द्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन एकमात्र ही महान पापों के अंत्यातिक एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित्त है, ऐसा मानो। नारायण के परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्त का चित्तीकरण भी दुर्बुद्धि उसी प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घटक को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव को नरक नहीं देखते और स्वप्नों में भी कभी यम तथा यमदूत नहीं देखते। जो व्यक्ति अनंत काल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देते हैं, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मनुष्य समय में नंदनंदन इसी प्रकार की वाणी भगवान का नाम उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अंत ही पापियों के समूहों को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना अथवा गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पठन श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण जनित अन्नदान का संकल्प करे। क्षत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण तथा को सतवत्सा गौ का दान करे। हेतार्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा सा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए
अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाइए। जो धर्मज्ञ पुत्र इसीलिए पुत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आदि आंख मूंद लिए पिता को देखकर पुत्रों के उनके द्वारा पूर्व संचित धन में विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपुर पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और मृत्यु के अंतरंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग से वह दुख नहीं प्राप्त करता। अतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसीलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गो, इनसे एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातका को नाश करने वाला है। अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दोनों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़ीद, काकुन और या ककुनी, सातवा चना, ये सप्त धान कहे गए हैं। लोहो का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करके लिए यम के हाथ में कुराड़ी, मसूल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहों का दान कहा गया है। इसीलिए यम लोगों के सुख देने वाले लोह दान करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, षंडामर्क, उदुम्बर, शेषमल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष, परम गोपनीय उन दानों में उत्तम दान को सुनो जिनके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूवर्लोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दानों से संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, कपास, नमक, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज, यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो रहते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़ीद, काकुन या कोकुनी या सातवा चना, ये सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोच मर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा मुनीश्वर ने देखा है। राज्य में
किया गया हुआ, अर्थात राज्य संचाल में होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह केवल भूमि दान से विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्वक पृथ्वी का दान देता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अल्पलप्य होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में एक किसी ग्राम में कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के लिए भूदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वेतर्ण धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोए मनुष्य त्रिवेद अधि भौतिक, अधि देविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त करती है। अष्टदानों में दिए जाने वाली अंत ही कामधेनु मृत्यु को दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण मुक्ति के लिए ऋणधेनु, ऋण मुक्ति के लिए ऋणधेनु, मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्षधेनु, वैतरणी नदी को पार करने वाली वैतरणी धनु कही जाती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्राप्त काल, मध्यहीन, अपने काल और दोनों सायंकाल शरीर मन वाणी से जो पाप किए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित सद्वसा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दोनों दान में दी गई वह गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पाप से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्ता में दी गई एक गो, आतुर अवस्था में दी गई 100 गो और मृत्यु काल में चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गो तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गो दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया है। तीर्थ सपात्री दी गई एक गो का दान 1,00,000 गो के गोदानों के तुल्य होता है। सत्पात्रों में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान में दाताओं को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्रों को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्नों को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रथपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गो दांतों के नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिरते हैं। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गो एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मण को एक गो कदापि नहीं देनी। कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गो यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसी पर करने के उपायभूत वैतरणी गोदान के विषय में तुमसे कहता हूँ।
काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर, कौसे की पात्र, दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, उसके कंठ में घंटा बांधे। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति पर स्थापित करे। कासे के पात्र में घृत रखकर वह यह ताम्रपत्र के ऊपर रखे। ईख की नाव बनाकर रश्मि की सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईखी नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य के देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैरे रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्रों को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए, शोक संताप से लहरों को दुख प्राप्त करते हुए जन के आप रक्षक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गो आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं भयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गो का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार करा के यदि आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौवे हो, मेरे पीछे भी गौवे हो, मेरे हृदय में भी गौवे हो और मैं गौवों के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इसी प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गो और यम की प्रदक्षिणा करे, सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करे। हे खग, इस विषय में जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्व अवस्था में भी वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी को पार करने की इच्छा से विद्वानों को वैतरणी गो का दान देना चाहिए। हे खग, वैतरणी गो का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसीलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों में, निवास स्थानों में, चंद्र सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तर नारायण, दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांति में, विष्णु अर्थात मेष तुला की संक्रांति में, व्यापित योग में युगादि तिथियों में तथा अनन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय उनके लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जाती रहती है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अत्यंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्पचित्त वित्त वाला वह दान अक्षय भी होता है और उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी प्रार्थयों को लेकर जो परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है।
पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में, वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म के न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी और बांधव और यह शरीर सब कुछ अनित्य है, इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव, पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह भाव निवृत्त हो जाता है। जीवन अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अंतर्गत कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन ही अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत्यु शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उनका अनुराग करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। अगर शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्व संसार सागर में कोई भी किसी बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म बंधन से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी का आदि का परस्पर मिलन प्याऊ भर पर एकत्र हुए जंतु के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अस्थिर है। किसी के पुत्र और किसी के पौत्र, किसका भार्यान किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन आपके अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर दान देने के लिए कहने का उत्साह और साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। बहुत सी धनराशि नहीं, अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पत्र, फूल, पुष्प, फल अथवा जल से मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उसे संयमता के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसीलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए, थोड़ा सा हो या किसी की अधिक गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्रों के द्वारा सत्य पात्र को समर्पित किया जाता है, उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य किए गए दान से 10,000 गुना और सरोदर भाई के किए के दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव।
दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना प्राप्त नहीं होती, मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से अतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोकमग्न होते हैं। अतुर काल में अतुर के युद्ध से जो पुत्र पौत्र और सरोदर भाई सहगोत्री सुजन से दान नहीं देते, वह ब्रह्म हत्यारे है, इसमें संशय नहीं है। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो की जय हो, पार्वती मैया की जय, सिया राम जय हो, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत स्वर द्वार में अतुरदान निरूपण नामक 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेव। अध्याय 9। मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। प्रभु, हे प्रभु, आपने अतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब प्रिय म्रियमान मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बतलाइए। हे तार्श, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। कर्म संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडली की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाइए। तदनंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्रों के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सानिध्य में मरण से प्राणों की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरण से सदैव मुक्ति होती है। जो मुक्ति दान से कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ के यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो या तो भी निसंदेह विष्णुपुरी को प्राप्त होता है, विष्णुपुरी को जाता है। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुरी को प्राप्त होता है, विष्णुपुरी को जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमान प्राणी के दुर्गति से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अंततः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्श, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसीलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर जी, इस प्रकार तीनों देवता कुश में ही स्थित है। इसीलिए कुश
अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये 4 बार बार उपयोग किए जाने वाले निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चादित मंत्र, नीच संबंधी गो और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र अतः ये अग्राह्य होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता, हुताशन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र है, किंतु भूमि भाग कभी भी लिपा जा चुका है या मलमूत्रों से दूषित है, वहाँ पुनः लेपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लेपी हुई भूमि पर और चौराहे पर आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेपण करके शालिग्राम स्वरूप रूपी भगवान विष्णु का पादोच्चक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र से भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति के महापात को नष्ट करने वाले गंगा जल भी देना चाहिए। गंगा जल पाप सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान के पुण्य के फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने के लिए चंद्रयान व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। हे तार्क्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल के पातक भी भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनि से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। बोलो जय जय हरि गोपाल नंदन वासुकी वंदन, जय हो सिया राम की। अन्न नदियाँ मनुष्य जलवाहन स्नान करने पर पवित्र होती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नामक कीर्तन करने मात्र से ही सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुष को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाली गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति के प्राणों में कंटक होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रम प्राणों से निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अंत ही गंगा को ध्यान, गंगा को गमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष करने वाली श्रीमद् भगवद गीता कथा का जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में नहीं आता। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शिव 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 शंभो, जय जय सिया राम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मरण काल में वेद और उपनिषद का पाठ तथा शिव और विष्णु जी की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वो विरक्त दूध जलमा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इसी प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुर कालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित
कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारंध्र तथा दोनों कानों के ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें किसी द्वार से स्कृति पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योनियों के प्राण तालुर रंध्र से निकलते हैं। आपस से मिले हुए प्राण जब पृथक होते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत होकर शरीर निराधार वृक्ष के भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए नंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा, भस्म स्वरूप ये 3 अवस्थाएं इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा समान दुर्गंध हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र से नष्ट होने जाने वाले देहक मनुष्य को के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचमहाभूतों में निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, जल तत्वों में जल से, तेज तत्वों में तेज से, वायु तत्वों में वायु से लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्वों में आकाश से लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति से देह से निकला जीव कर्म कोश से संविलित तथा काम और राग दिख सहित पुण्यवास से युक्त होकर अपने कर्मों द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे घर में प्रवेश करता है। तब किंक जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चार्मों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले विद्वान, धर्म के जानने के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान मार्ग से ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्न आदि आभरण से युक्त वह महान अभू जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत स्वारद्वार में म्रियमाण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो शिव 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 शंभो की। धन्यवाद।